समंदरी परियां। एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख बीमारी या मुसीबत होती है तो वो उनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनांचे समंदर के सारे रहने वालों ने प्रिस्तान में अपना एलची भेजा और वहां के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आड़े वक्तों पर काम आ जाएं। एलची जब प्रिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज की कि जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और उन्हें खुश रखने में हत्ता अल मकदूर कोई कसर नहीं रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समंदर का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ तुम वहां जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो। परियों ने कांप कर कहा, हम वहां जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगे कि ये हरे भरे जंगल, फलों फूलों से लदे हुए बागात, इनमें बोलती चिड़ियां और खेलें करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सबसे समंदर में जाने से खुलम खुला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थी। आखिर में बादशाह उनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिला झिझक फौरन तैयार हो गईं और कहने लगे, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह उन नदी नालों, तालाबों, कुनवों और बाउलियों से बाहर निकले। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इससे ज्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हजारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं इनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे जिनका जैसे जानवरों के सवा किया रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते। हुजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समंदर की परियां बन जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे, अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दिखना है। हमेशा के लिए हमको उन्हें खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकें। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन बातों का जरा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोजाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समंदर के अंदर हर वक्त रहना, ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूद सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सी दुमें पैदा हो जाएंगी और फिर तुम समंदर की हर मखलूक की तरह बखूबी तैरा करोगी, बल्कि इनसे भी ज्यादा फुर्ती के साथ। बादशाह की यह तकरीर सुनकर समंदर का एलची भी खुश हो गया कि उनकी अर्ज भी कबूल हो गई और समंदर की नई परियां भी खुश थीं कि उन्हें समंदर की नई हुकूमत मिली। चुनांचे जब ये पानी की परियां समंदर के किनारे पहुंची तो उनके छोटे छोटे पांव आपस में जड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दुमें बन गए कि उनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था, और वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे।